हम तो ये कह रहे हैं जी जितने भी गुनहगार हैं इनको सबको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करा जाए और इनको जेल में डाला जाए, उनके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। हमारे बच्चे को जिस तरीके से इन आरोपियों ने निर्मम हत्या करके मौत के घाट उतारा है, ये जो है जी बहुत ही जघन्य अपराध है। बीजेपी उसको प्रवक्ता बना देती है, ये गलत कर रही है जहाँ भी है। ये बहुत बड़े अपराधी लोग हैं, इन्होंने इतने उल्टे सुल्टे इतने बयान दिए हैं इस पंचायत में जो हमारे कान सुने भी नहीं जाते हैं। बच्चे हैं, आसिफ को 3 बच्चे हैं जी, वो बिल्कुल मासूम हैं, अभी उन्होंने इस दुनिया में कुछ देखा तक भी नहीं है। तो देखो जी क्या होता है, उनका जो है ऊपर वाला ही जो है न करेगा न्याय। इन्होंने तो पूरी आग फैलाई है कि किसी तरह हिंदू मुस्लिम का बहुत बड़ा झगड़ा बने और उनमें ये गुनहगार लोग हैं ये कैसे ही ये निकले, इनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। इनका मेन मकसद ये था। इन लोगों ने सीधे सीधे कहा है हम इनको मुसलमानों को मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इस वक्त हम आसिफ के गांव में पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ उनके वालिद साहब और ताऊ हैं। इस पूरे मामले में जिस तरह से अभी तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 4 लोगों को अभी जो है छुड़ा लिया गया है पुलिस के ज़रिए, उनको क्लीन चिट दी गई है। लेकिन इसके साथ ही इस पूरे माहौल में जिस तरह से अभी 4 दिन पहले एक पंचायत यहाँ पर हुई और उसके बाद कल भी एक पंचायत हुई थी जिसमें ये कहा गया है, कुछ यहाँ के जो विधायक हैं बीजेपी के, उनके ज़रिए ये बात सामने आई है कि कुछ लोग और हैं जो बेकसूर हैं उनको निकाला जाएगा। इन्हीं सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। वालिद साहब हैं आसिफ के, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अभी 1 हफ़्ता पहले पंचायत हुई, उसके बाद 4 लोगों को निकाला गया और भी कोशिश की जा रही है निकालने की। देखने में ये आता है कि जब इस तरह की लिंचिंग होती हैं तो पुलिस का जो किरदार है वो काफ़ी मशकूक रहता है, तो क्या कहना चाहेंगे? पुलिस का किरदार तो अच्छा ही रहा है जी अब तक, लेकिन अब जो ये 4 बंदे निकाले हैं उस दिन से इन पे हमारा भी विश्वास कुछ कम हुआ है पुलिस पे। हम तो ये कह रहे हैं जी जितने भी गुनहगार हैं इनको सबको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करा जाए और इनको जेल में डाला जाए, उनके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। जिस तरह इन्हें हमारे बच्चे के साथ जुल्म ढाया है, मैं तो अल्लाह इसको कम से कम इसको फांसी की सज़ा हो इन लोगों को। जिस तरह से अभी पंचायत की गई थी अम्मू के ज़रिए और उसमें जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, 50,000 लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद कोई मामला उसके ऊपर दर्ज नहीं किया गया, जिस तरह से पूरी तरह से वो धमकी देते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद बीजेपी उनको प्रवक्ता बना देती है। बीजेपी उसको प्रवक्ता बना देती है, ये गलत कर रही है जहाँ भी है। ये बहुत बड़े अपराधी लोग हैं, इन्होंने इतने उल्टे सुल्टे इतने बयान दिए हैं इस पंचायत में जो हमारे कान सुने भी नहीं जाते हैं और उन पर बहुत अभद्र बोले हैं। ये पंचायत में तो कोई सुलह की बात होती है, इन्होंने तो पूरी आग फैलाई है कि किसी तरह हिंदू मुस्लिम का बहुत बड़ा झगड़ा बने और उनमें ये गुनहगार लोग हैं ये कैसे ही ये निकले, इनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। इनका मेन मकसद ये था। लॉकडाउन के दौरान 50,000 लोग इकट्ठा होते हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती जी। धारा 144 भी लगी हुई थी और 50,000 लोग इकट्ठे हुए हैं। लॉकडाउन का समय था, तो ये कुल मिला के पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की कैसी भी। ऐसे में क्या लगता है, आसिफ के अलावा और भी बच्चे हैं आपके परिवार में, पूरा जॉइंट फैमिली है, चाचा ताऊ सब साथ रहते हैं, आपके कई भाई साथ रहते हैं, उनके बच्चे हैं, तो क्या अब इस घटना के बाद डर लगता है बच्चों को बाहर भेजते हुए, ख़ासतौर से जब और इस तरह का माहौल बन रहा है, पंचायत हो रही है? हाँ जी, डर तो लगता ही है। जब बच्चे, हम तो बहुत चौकन्ने हैं कि अब आसिफ के साथ जो हो गए, अब भी डर है जैसा ना हो कहीं किसी बच्चे के और साथ हो। हमें पूरा इससे खौफ है, पूरा खौफ है जी। हम तो उसके लिए क्या चाहते हैं, पुलिस से किस तरह की मदद चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं जी पुलिस प्रशासन हमारी मदद करे इस बारे में कि किसी और बच्चे के साथ ऐसा ना हो। गांव का कैसा माहौल है? जैसे जिस तरह से बताया जा रहा है कि ज़्यादा आबादी गैर मुस्लिमों की है, 25% मुस्लिम्स यहाँ पर रहते हैं, तो जो झगड़ा हुआ था, जिस तरह से कई लोगों के ज़रिए रिपोर्ट उसको किया जा रहा है कि छेड़छाड़ का मामला था, इस तरह से उसको बताने की कोशिश की जा रही है। नहीं जी, ये जो छेड़छाड़ का मामला है बेबुनियाद है, ऐसी कोई बात नहीं थी। और इसकी शनाख्त तो हमारे सरपंच साहब ने और एक दयाराम है, चेयरमैन साहब है गांव के ही, और कई बंदों हैं गांव के जो हम गैर मुस्लिम हैं, उन्होंने सब ने इस बात की शनाख्त दी है कि आसिफ बिल्कुल नेक बंदा था, इसमें कोई फेल नहीं था। अगर है तो कोई FIR होगी, उसके कुछ तो सबूत दिखाए हमको कि हमारे बच्चे में ये ऐप था। ऐसी कोई बात नहीं थी, ये बिल्कुल गलत है। ये गलत अफवाह उड़ा रहे। 15 लोगों का जो नाम आया था, तो उसमें जो चश्मदीद उनके साथ मौजूद थे उन्होंने भी देखा था। तो अब जिस तरह से क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है, तो उसको किस तरह से देखते हैं? 15 आदमी हमारे बच्चे ने, इसने मेरा भतीजा है राशिद, ने बिल्कुल अपने आँखों से देखा इन सबको।
और फिर इनमें से 4 बंदों को पुलिस ने निकाल भी दिया है कि भाई निर्दोष हैं, ये सारे दोषी हैं जी, एक भी निर्दोष नहीं है इन लोगों में। तो उसको लेकर आप आला अधिकारियों से मिल रहे होंगे या फिर क्या क्या इरादा है आगे? कानूनी कार्रवाई करेंगे, कोर्ट जाएंगे, क्या इरादा है? उसके लिए क्या कोशिश की जाएगी? इसके लिए कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का ही सहारा लेंगे। हमें अपने न्याय पे पूरा भरोसा है, वो हमें न्याय मिलेगा इंशाल्लाह। इसके अलावा मुस्लिम तंजीमों से क्या मदद चाहते हैं? बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, रोज़ाना आ रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या उनके ज़रिए भी कुछ आश्वासन दिया गया है कि वो कानूनी कार्रवाई करेंगे? हाँ जी, वो यही कह रहे हैं कि कानून तुम्हारे साथ, हमारे साथ है। कानून हिंदू मुस्लिम नहीं देखता, ये सबके लिए बराबर है और पूरी इंशाल्लाह आपको इसमें आपको न्याय मिलेगा। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे ऐसे वक्त में जब आपका बच्चा चला गया और लिंचिंग, ख़ासतौर से मेवात की अगर हम बात करें, जब कहीं किसी स्टेट में इलेक्शन होते हैं तो लिंचिंग शुरू हो जाती है और पिछले एक महीने से देखने में आ रहा, कई लिंचिंग उत्तर प्रदेश में और यहाँ पर देखने में आई हैं। 1.5 साल तक पूरी तरह से शांति थी। तो अब ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, मुसलमानों को किस तरह से आपका साथ खड़े होना चाहिए? मैं तो ये कह रहा हूँ, ये जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आता है तो ये लोग इसी तरह के वारदात कराती हैं, ये बीजेपी। और मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, इनसे बिल्कुल चौकन्ना रहे और इनसे बिल्कुल सावधान रहें। इन लोगों से ये कुछ भी करा सकते हैं। पहले भी मेवात में जब लिंचिंग हुई हैं तो कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि राज्य सरकारों को गाइडलाइंस बनानी चाहिए, कानून बनाना चाहिए लिंचिंग को लेकर। लेकिन चाहे वो कांग्रेस की सरकारें हों चाहे बीजेपी की, किसी सरकार ने पहल नहीं किया, किसी राज्य सरकार ने पहल नहीं की। बता रहे हैं जी, पहले भी ये संसद में आवाज़ उठी थी कि इसके लिए कोई कानून बने, लिंचिंग के लिए कोई कानून बने। अभी तक ऐसा किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, किसी भी सरकार ने। बता रहे हैं कि भाई राजस्थान कांग्रेस सरकार है, वहाँ तो इन्होंने कानून बनाए हैं लिंचिंग के खिलाफ कि लिंचिंग ना हो, और तो कहीं के सुनना रहे, कहीं कोई कानून बना है। ये आसिफ के वालिद साहब थे, उनके ताऊ भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से अब छोटे छोटे बच्चे हैं, आसिफ के 3 बच्चे हैं जी, तो कितने दर्द से अब परिवार गुजर रहा है? देखो जी, हम लोग बहुत आहत हैं और हम लोगों को खौफ भी है, क्योंकि हमारे बच्चे को जिस तरीके से इन आरोपियों ने निर्मम हत्या करके मौत के घाट उतारा है, ये जो है जी बहुत ही जघन्य अपराध है। और ये बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, आसिफ को 3 बच्चे हैं जी, वो बिल्कुल मासूम हैं। अभी उन्होंने इस दुनिया में कुछ देखा तक भी नहीं है। तो देखो जी क्या होता है, उनका जो है ऊपर वाला ही जो है न करेगा न्याय। हम उम्मीद लगाए हैं कि जो है पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका हमारे साथ हमको न्याय दिलाएगा, वरना अभी तो हम जो है बहुत बुरी घड़ी से गुज़र रहे हैं और ये बहुत ही आफत वाली घड़ी है। तो बहुत सारे जो है लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, वो सब तसल्ली दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी से भी हमें उम्मीद है, शायद वो भी जो है ना हमारी जो है ना उम्मीद पर खरी उतरेगी। वरना तो उन लोगों ने भी ये काम किया है कि जो नामजद 14 आरोपी थे, उनमें से जो है 4 को छोड़ दिया है, डिस्चार्ज किया है। इससे हम लोग बहुत आहत हुए हैं। दरअसल ये जो 15-20 अन्य हैं और दूसरे जो गिरफ्तार ना हुए, अगर यही रवैया पुलिस का रहा तो हम लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन, ये मामला काफ़ी सुर्खियों में आया जब ये पूरी घटना घटी। उसके बाद ट्विटर पर पूरी तरह से कोहराम मच गया, लोगों ने आवाज़ उठाई और शायद यही वजह है कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियां की, लगातार गिरफ्तारियां हुई। लेकिन अगर हिस्ट्री में देखा जाए, पुराने मामले अगर देखा जाए लिंचिंग के, चाहे वो पहलू खान की बात करें या अभी जुनैद की जो ट्रेन में उसकी लिंचिंग हुई थी, तो उसमें उस वक्त तो मामला दर्ज कर लिया गया, कुछ लोग गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बाद में ये देखने में आया कि तमाम लोग छूट गए और उल्टा पहलू खान के बच्चों के ऊपर ही जो केस लग गए। वही क्या ऐसा नहीं लगता कि इस मामले में भी तुरंत कार्रवाई की गई है? अब धीरे धीरे करके लोगों को छोड़ा जा रहा है, तो कितना आप उम्मीद करते हैं? वही डर हमको भी लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो जैसे इन 4 लोगों को डिस्चार्ज किया है, ये दूसरे जो आरोपी हैं उनको भी जो है ना जी पुलिस प्रशासन इनको जो है ना जी डिस्चार्ज ना कर दे, छोड़ ना दे। वरना तो ये सारे लोग जो है दोषी हैं, कोई भी इनमें निर्दोष नहीं है। अगर ये दोषी नहीं होते तो इन दोषियों के, हत्यारों के, इन आरोपियों के और भी चाचा ताऊ और इस गांव में और भी परिवार रहता है, उन लोगों की भी हम नाम दर्ज करा सकते थे, एफआईआर में उनका भी नाम दे सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सारे के सारे दोषी हैं। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके और सलाखों के पीछे भेजा जाए और इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। डिस्चार्ज जो किया है तो क्या बुनियाद बनाई है उसमें?
इन लोगों ने हमको कोई बताया नहीं, ना ही हमारा कोई वकील वहाँ खड़ा हुआ, हमको मालूम तक नहीं लग पाया कि किन लोगों को कैसे डिस्चार्ज किया है। ये जो है ना जी कोर्ट से बरी होकर आ गए हैं, ये अभी तक हमको कुछ भी मालूम नहीं हुआ है। ये पुलिस प्रशासन ने क्या किया है क्या नहीं किया है, हम इसके बारे में बिल्कुल अभी। कल भी एक मीटिंग हुई है और उसमें ये कहा गया है कि सद्भावना कमेटी बनाई जाएगी और मुसलमानों से भी बात की जाएगी, माहौल सही रहे गांव का, इसलिए कुछ लोग बेगुनाह पकड़े गए हैं, उनको भी छुड़वाने की बात की जाएगी। मुझे लगता है ये सारी जो बात जो हो रही है सद्भावना रैली के लिए, ये बेबुनियाद बात लगती है। जैसे इन लोगों ने 30 मई को इंडी गांव में एक महापंचायत करके और इतनी सारी अभद्र बातें कही हैं, चैलेंज किया है, ललकारा है पूरे कौम को और पुलिस प्रशासन को। इन लोगों ने सीधे सीधे कहा है हम इनको मुसलमानों को मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, और हमारे साथ ये ऐसा करते हैं तो क्या हम इनको मारेंगे भी नहीं। ऐसे जो है इन लोगों ने करनी सेना के एक सूरजपाल उर्फ अम्मू सोहना के हैं, उन लोगों ने खुले लफ्ज़ों में ललकारा है और पूरी जोर से जो है ये कहा है कि हम कहीं भी इनको ये कोई मिलेगा तो हम बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरीके से हम जो है ना इन बातों से डरे हुए हैं, ये कभी भी हमारे इलाके में भाईचारे को ख़राब कर सकते हैं और सांप्रदायिक जो है ना जी ये रंग दे सकते हैं, और भाईचारे को बिगाड़ने में इन लोगों ने पूरी कोशिश की भी है। प्रशासन के लिए इन्होंने जो है ना चैलेंज किया है कि हम थानों में आग लगा देंगे, चौकियों को फूंक देंगे और जो सरकारी संपत्ति है उसको तमाम ख़त्म कर देंगे। यहाँ तक कहा है कि हमारे जब पुलिस स्टेशन रोज़ का मेव लगता है तो इन लोगों ने बोला है कि अगर कोई खेड़ा खलीलपुर में आरोपियों को पकड़ने के लिए आए तो उनको वहीं पकड़कर बिठा लेना और उनको छोड़ना नहीं है, उनके साथ बुरी तरह पिटाई करना है और हम लोग आप लोगों के साथ हैं। तो ये लोग। अब गांव का माहौल किस तरह का है? गांव क्या माहौल में पूरी तरह सद्भावना बनी हुई है या गांव में भी कुछ माहौल ख़राब हो रहा है? गांव में हमारे यहाँ पर जी जो गुर्जर समुदाय है, ये जो विशेष जाति जिन लोगों ने ये काम किया है, वो लोग तो जो है ना जी अभी तक ना हमारे पास कोई वो आ रहे हैं ना उन्होंने कोई बात की है। बाकी जो गांव के दूसरे जो हैं जाटों में हैं, पंडित हैं, दूसरे हमारे SC BC कास्ट के जो दूसरे गांव में लोग रहते हैं वो हमसे खूब मिलजुल रहे हैं, आ रहे हैं हमारे पास, हमारा दुख भी साझा उन लोगों ने किया है। इस घटना से पहले सब लोग आते थे, गुर्जर समाज के भी सब लोगों से मेल मिलाप था, मिलते जुलते थे? हाँ जी, इस घटना से पहले जो है सब लोग आपस में मिलते जुलते थे, अच्छा भाईचारा था, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इन लोगों ने जो है बहुत कई सालों से हमारे भाईचारे को ख़राब किया है। ये जो लोग हैं आरोपी, ये पेशेवर क्रिमिनल हैं, इनके बहुत सारे जो है ना जिन लोगों पर आरोप हैं, इनके थानों में जाकर आप देखें इनका रिकॉर्ड जो है बिल्कुल क्रिमिनल है। और इन लोगों ने इसी गांव में और दूसरे गांव के लोगों को इतना मारा पीटा है। अभी आसिफ की हत्या करने से 15 दिन पहले हमारा करीब का गांव एक गांगोली गांव है, पंडितों का गांव है, वहां पर दोनों भाइयों को इतनी बुरी तरीके से पीटा है और फिर उन लोगों ने जो है अपनी एप्लीकेशन थाना में लगाई तो उनको भी डरा धमका दिया, तो वो लोग डर गए, उनको जान से मारने की धमकी दी है, उसको इतनी बुरी तरीके से पीटा है, उससे सारे इलाके के लोग परिचित हैं। कौम के लीडरों से किस तरह की मदद चाहते हैं? कौम के लीडर हमारे जो है ना जी उनसे चाहते हैं कि भाई वो जो है हमारे शीर्ष नेता हैं और उनकी भागीदारी है जी राजनीति में, तो हम चाहते हैं कि भाई वो जो है हमारी मदद करें और जो जहाँ जहाँ हमको ज़रूरत पड़ती है हमारा सहयोग दें। तो यही उम्मीद उन लोगों से लगाए। कानूनी लड़ाई में सहयोग? हाँ जी, कानूनी लड़ाई में हमारा वो सहयोग दें, यही उन लोगों से हम जो है। कोई आपके पास बड़ी जमात मुसलमानों की के लोग आए हैं, आपसे आश्वासन किया हो, आपको नंबर दे के गए हों कि कभी ज़रूरत पड़े तो हमें फ़ोन कीजिएगा, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, इस तरह की कोई? हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं जी, और कई जो है ना जी NGO संगठन, उन लोगों ने हमको विश्वास दिलाया है हम आपके साथ हैं। और जैसे और दूसरे संगठन जैसे आर्मी, भीमसेना जैसे जो है ना जी वहाँ, और वो दूसरा है जी एक बामसेफ वगैरह जो है ना, ये सारे संगठन वो लोग भी आए हैं। हमारे यहाँ सबने जो है ना जी हिंदू मुस्लिम का बात छोड़ के सबने अच्छी बातें की हैं और उन लोगों ने हमको मदद और सहयोग देने की बात कही है। शुक्रिया। ये थे फैमिली के लोग आसिफ के जो हमसे बात कर रहे थे, ख़ासतौर से ताया और वालिद साहब, दोनों से हमने बात करने की कोशिश की और इस पूरे मामले पर जानकारी आप तक पहुँचाई।